अस्सलाम वालेकुम, सलीक़ा में खुश आमदीद। आज हम आपको चिकन की एक और रेसिपी सिखाएंगे जिसका नाम है चिकन शिमला मिर्च हांडी। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी एक बड़ी चिकन जो हमने छोटे पीसेस में कटवा रखी है, 18 पीसेस में। उसके बाद आपको चाहिए 2 बड़ी प्याज जो आपने बारीक पीस ली है। इसके बाद आपको शिमला मिर्च चाहिए। मेरे पास ये एक काफ़ी बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। आप चाहे तो 2 छोटी भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको 1 कप के करीब योगर्ट चाहिए, दही। जो मसाले आपको चाहिए उसमें आपको 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर चाहिए, हस्बे ज़ायक़ा नमक चाहिए, सॉल्ट चाहिए। ये 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद और 1 टीस्पून साबुत धनिया मैंने उसको ड्राई रोस्ट करके और उसको हाथ से मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टेबलस्पून क्रीम, 4 ग्रीन चिलीज़ हैं जो कि काफ़ी हॉट हैं, तो मैंने 4 ही ली हैं क्योंकि हम ऑलरेडी रेड चिली डाल रहे हैं। तो हम चेक करके और फिर हम ग्रीन चिली पहले डालेंगे और फिर रेड चिली चेक करके डालेंगे कि अगर हमें ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत ना हो। 2 टीस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे हम इसको। और हम इस रेसिपी को हांडी में, मट्टी की हांडी में बना रहे हैं, तो उसको मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर रखा हुआ है जिसमें हाफ कप के करीब मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि ऑयल में अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए। इसके बाद हम इसमें फुल चिकन डालते हैं। मट्टी की हांडी ना बहुत जल्दी गर्म होती है और ना बहुत जल्दी ठंडी होती है, इसलिए इसको बहुत दरमियानी आंच पे पकाना होता है, वरना इसमें सालन जलने का ख़तरा होता है। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए, मुर्गी का पानी खुश्क हो गया है और ये सफ़ेद रंग की हो गई है। अब हम इसको हांडी में से निकाल लेंगे और मज़ीद तो जो तेल बचा हुआ है उसमें ही प्याज डाल के और फिर हम उसको पिंक करेंगे। अब हम इसी बचे हुए तेल में ये जो हमने प्याज पीस के रखी थी ये डालेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये प्याज अपना रंग ना बदले और इसका कच्चापन ना ख़त्म हो। जब तक प्याज तैयार होती है हम इस दही में ये 4 हरी मिर्चें डाल के पीस लेते हैं। अब आप देखें तो प्याज का रंग हल्का गुलाबी हो गया है, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक और ये लाल मिर्चें। इसको थोड़ा ही सा भूनना है बस। और फिर हम इसके अंदर मुर्गी डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसको 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ढक्कन खोल के ही पकाएंगे। उसके क्योंकि बाद हम दही डालेंगे तो दही अपना पानी छोड़ेगी, उसमें ही मुर्गी गलेगी। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें दही, जिसमें हमने हरी मिर्च को पीस के डाला है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसकी आंच बहुत हल्की कर देंगे। मट्टी की हांडी में पकाते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, इसलिए क्योंकि मट्टी की हांडी मैंने अभी बताया कि बहुत देर से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडी होती है। इस पॉइंट पे आके मट्टी की हांडी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, इसलिए हमने आंच हल्की कर दी है। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर ढककर पकाएंगे और फिर उसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें दही और हरी मिर्च पीस के जो डाली थी वो इसमें मिला दी है और अब हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे।
इसके ऊपर हमने ये ढक्कन रख दिया। अब हम इसको 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे और 15 से 20 मिनट या जब तक मुर्गी गल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, लेमन का रस डालेंगे और फिर ज़ीरा और जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था वो इसके ऊपर छिड़क के और फिर हम इसको दम देते हैं। अच्छा जी, देखिए दही ने पानी छोड़ दिया और वो खुश्क भी हो गई है और मुर्गी हमारी गल गई है, बल्कि साइड्स पे तेल भी ऊपर आ रहा है। इस पॉइंट पे हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और लेमन का रस भी हम इसमें स्क्वीज़ करके। अब हम इसमें लेमन जूस, जो हाफ फाइन लेमन हमने डाला था, वो डालेंगे और इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे। अच्छा जी, मुर्गी गल गई है और शिमला मिर्च भी गल गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसमें जो हमने आपको क्रीम बताई थी वो डालेंगे और जो ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ और धनिया कूट कर भुना था वो कुटा था वो ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसका चूल्हा तो बंद ही है, अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये अगर रेसिपी आपको पसंद आए और आपकी मज़े की तैयार हो, अल्लाह करे ये आपको अच्छी बने, तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे मेरी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका नेगहबान हो। अल्लाह।